अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फ़िराज और आप देख रहे हैं फ़िराज व्लॉग। इस वीडियो में बताने वाला हूं सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें, तो मैं एक एक करके पढ़ के सुनाता हूं। सबसे पहली खबर है सऊदी अरब जो ऑक्सीजन भेजा उसके हवाले से। कोरोना प्रभावित भारत में सऊदी अरब ऑक्सीजन से कैसे बचाएगा। कोरोना वायरस की विनाशकारी की लहर सामना करते हुए भारत ने आपातकालीन जीवित रक्षक ऑक्सीजन की देश की तीव्र कमी को दूर करने की मदद करने के लिए सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हासिल की है। अरब न्यूज़ के अनुसार जब भारत के लिए निर्मित क्रायोजेनिक टैंक और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर की पहली खेप की तस्वीर सामने आई तो सऊदी अरब को भारतीय सोशल मीडिया पर राहत के लिए धन्यवाद दिया गया। भारत के गंभीर ऑक्सीजन की कमी दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में एक महामारी संकट को संकेत देती है। स्वास्थ्य प्रणाली, कब्रिस्तान, शमशान और संघीय सरकार पर दबाव डालते हुए देश की ऑक्सीजन वितरण प्रणाली अपनी बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रही है। यह सऊदी के अखबारों में छपी है। भारत की जो कमियां हैं, भारत में अब तक कोरोना वायरस के लगभग 18.7 मिलियन मामले सामने आए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां अब तक 2,70,000 से अधिक मौतें हुई हैं। इन परिस्थितियों में सऊदी ऑक्सीजन की एक खेप भी तुरंत भारत भेजी है। प्राचीन भारत और अरब क्षेत्र के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध लगभग 500 वर्ष पुरानी है। नई दिल्ली और रियाद के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1947 के स्थापित किए गए थे। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद सऊदी अरब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता और एक प्रमुख व्यापारिक भागीदारी है। फरवरी 2019 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नई दिल्ली का दौरा किया। दोनों देशों के एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के निवेश के समझौते पर 100 बिलियन का हस्ताक्षर किया। उसी वर्ष अक्टूबर में दोनों देशों के एक प्रस्तावित रणनीति साझेदारी परिषद की स्थापना की गई। पिछले एक साल से महामारी ने भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को मुसीबत में काम आने वाले मित्र के प्रमुख उदाहरण में बदल दिया। भारत में वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अब तक सऊदी अरब को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 3 मिलियन खुराक की आपूर्ति की है। हालांकि भारत ने अब मैत्रीपूर्ण देशों से चिकित्सा आपूर्ति की व्यापक कमी को पूरा करने की मदद की अपील की है। मित्र विदेशों ने भारत में तरल ऑक्सीजन, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, कोरोना परीक्षण किट, वेंटिलेटर और अन्य सुरक्षा उपकरण भेजे हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की निर्माण के लिए विशिष्ट कच्चे माल का स्रोत की तुरंत पहचान की है। इस हफ्ते तक अकेले गुजरात में प्रतिदिन कम से कम 100 मौतें और कोरोना के लगभग 15,000 नए मामले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य की स्थिति अब इस हद तक खराब हो गई है कि मरीजों को अस्पताल वापस भेजा जा रहा है क्योंकि वो पर्याप्त बिस्तर या ऑक्सीजन प्रदान नहीं है। यानी मरीजों को वापस घर भेजा जा रहा है, वहाँ पे पर्याप्त बिस्तर और ऑक्सीजन नहीं है। अस्पताल के दबाव कम करने के लिए गुजरात की मस्जिदों में कोविड सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनमें श्वास समस्या वाले लोगों को सहायता के लिए दान किए गए ऑक्सीजन टैंक शामिल हैं। बड़ोदरा में दारुल उलूम मस्जिद की क्षमता 1000 अधिक बेड की है, लेकिन राज्य में ऑक्सीजन की गंभीर कमी के कारण इसे अपने रोगियों के लिए राशि को सीमित करना पड़ता है। दारुल उलूम के प्रबंधन समिति के सदस्य अशफाक मलिक तंडेजा ने कहा कि हमारे पास केवल एक
142 बेड हैं, जिनमें से केवल 120 में ऑक्सीजन है। कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान हमारे पास 1000 बिस्तर थे, लेकिन इस बार हम राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब और अन्य देशों से ऑक्सीजन की आपूर्ति करके बिस्तर की सुविधा बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूं और हम आने वाले दिनों में ऐसा करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को और अधिक बेड की ज़रूरत है। सऊदी अरब ने भारत के सामने आने वाले संकट का जवाब दिया है और हम ऑक्सीजन की आपूर्ति में मदद कर रहे हैं। यह अनगिनत जीवन और परिवारों को बचाएगा। बुधवार को भारतीय अधिकारियों ने 3,60,000 नए रोगियों की पहचान की है, जो देश में एक दिन में सबसे अधिक संख्या है। इसके अलावा उसी दिन देश भर में अन्य 3,050 लोग मर गए थे। हालांकि यह संख्या बहुत अधिक मानी जाती है। हाल ही के हफ्तों में कोरोना के लिए मामलों के दर में तेज़ी से वृद्धि हुई है, क्योंकि 1.3 बिलियन लोगों की घनी आबादी वाले देश महामारी की चपेट में आ गए हैं। राजधानी नई दिल्ली, जहां एक सप्ताह पहले एक गंभीर लॉकडाउन लगाया गया था, सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जिसमें लगभग 36% का सकारात्मक बदलाव आया है। पिछले हफ्ते शहर के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण कम से कम 50 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। महेंद्र चौहान की पत्नी की रविवार ऑक्सीजन या अस्पताल के बिस्तर की खोज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था और जब तक मुझे ऑक्सीजन मिली, मेरी पत्नी ने अपना जान गंवा दी, उन्होंने न्यूज़ को बताया। सऊदी अरब की ऑक्सीजन कई लोगों को जान बचाएगी। इस संकट में निकलने के लिए सरकार को विदेशों के सहयोग की आवश्यकता है। भारत में ऑक्सीजन की कमी बड़े पैमाने पर नौकरशाही कुप्रबंधन का परिणाम है, जिसने ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरी क्षेत्रों तक पहुंचाने में से रोक दिया है। भारत ऑक्सीजन का एक प्रमुख उत्पादक है, जो प्रतिदिन लगभग 7,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। उपमहाद्वीपों के वायरस के एक तनाव के उदय ने भारत की पहले से ही धीमी गति से टीकाकरण की भविष्य की प्रभावशीलता पर संदेह करते हुए महामारी को बढ़ा दिया है। तो इसमें तो बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, इसको पढ़ने पे तो 1 घंटा लगेगा। तो जो ये था थोड़ा बहुत मैंने जो पढ़ के बता दिया हूँ मैं। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से केस कौन से सिटी में कितने आए हैं और टोटल कितने आए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। टोटल आज केस जो आए हैं वो है 1048, जिसमें से ठीक हुए हैं वो है 964। 11 लोगों को जान गई है इस बीमारी के चलते। रियाद में आए हैं 379, मक्का में 277, ईस्टर्न में 141, 80 रीजन में आए हैं 46, मदीना में 41, जीजान में आए हैं 35, ताबूक में 33, अल-कसीम में 29, हाइल में 21, नजरान में 15, नॉर्थन बॉर्डर 14, अल-बहा 9, अल-जोब 8। टोटल केस हो गए हैं सऊदी अरब के 4,18,411, और जिसमें से टोटल जो ठीक हुए हैं वो 4,01,544। जो टोटल मौत हुई है वो है 6,968। जो एक्टिव केस हैं वो है 9,899, और जो गंभीर हालात में है वो है 1,333। तो ये थी आज कोरोना वायरस के हवाले से कौन से कितने केस कहाँ पे आए हैं, तो मैंने आपको पढ़ के बताया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।